तो मैं तुम्हें अभी बुली स्टोरी बताता हूँ। हाँ, तो सुन लो बुली स्टोरी। सुनो। जब मेरे को ये एक ही लौंडा मिला है जो बुली था। एक तो प्रॉब्लम ये, मैं थोड़ा सा वो नहीं था दब्बू, तो आई एम सरप्राइज कि भाई लेकिन था कुछ लोग होते हैं दे हैव समथिंग अगेंस्ट यू, राइट? क्योंकि जितने जो मैं बुलीज को जानता था, सच बताऊं तो वो मेरे को बुली नहीं करते थे, बट वो मेरे फ्रेंड्स थे। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, राइट? जो हरामी लौंडे हुआ करते हैं उनको हरामी कहते हैं, बट ये लड़के को मेरे को पसंद है। एंड अगेन वो तुम्हारा उसका दुनिया का सबसे स्टीरियोटिपिकल नाम जो हो सकता है बुली का, बॉबी। सही में उसका नाम बॉबी था ब्रो। बॉबी द बुली, बॉबी उसका नाम बॉबी था। तो उसको मैं पसंद नहीं था, तो हम लोग ऑब्वियसली गेम खेलते थे WWE, ठीक है, सबकी सब जितने भी बच्चे थे। तो WWE में सब ऑब्वियसली कैरेक्टर बनते थे और एक दूसरे की गर्दन सबको तोड़ते थे। क्या उम्र की बात है रफली, जस्ट सो आई नो? हाँ, कौन सी क्लास? 10 के अराउंड। 10, you were 10। तो मेरा भाई हाई स्कूल में होगा, क्योंकि उसके बाद तो मैं 10 साल का हूँ, मेरा भाई 5 साल बड़ा है, 10-9 का हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग WWE खेलते थे सारे, सब एक दूसरे को मारते थे। सुअर तो मारना बड़ा कॉमन था हम लोग में। WWE होता है ना, तुम लोग खेलते थे कि घर में सारे गद्दे लगा दिए, फिर अंडरटेकर आ रहा, रॉक आ रहा, सब बन के। ये नहीं खेल पाया हम। लेकिन असली में मारते थे एक दूसरे को। किस किसने WWE खेला बचपन में? सारे बच्चों ने मिलके WWE OP कर देना। मेरे पे तो हम लोग कार्ड्स बहुत खेलते सारे हैं WWE के, बहुत ही सारे। भाई ये प्री रिकॉर्डेड वाला बकरना आज के बाद मेरे को स्ट्रीम पे देखना नहीं है, मैं मुंह पे झापड़ लगा दूंगा उसमें से निकल। हाँ अब बताओ, WWE आ गया भाई सबका, बताओ। हाँ हो गया। फिलहाल ये लौंडा था जो उसका हमेशा मेरे से बीसी होता है ना, करना है। और ये था काफी लंबा था, आई थिंक 17, ये मेरे भाई से 1 साल बड़ा, तो ये 14 का होगा, ठीक है। बट ये था लंबा था, पतला ही था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं मारना होगा था। तो मेरे से बीसी करता था और मैं सोचता था भैंचो क्यों करता रहता है। मेरे दिमाग में नहीं फंसता कि ये, और मेरे भाई से ही बीसी करता था ये, तो मेरा वहां पे दिमाग खटकता था, क्योंकि मेरा भाई वो नहीं था कि पेल दिया उसको उठा के। तो मेरा भाई थोड़ा सा शाय था नेचर उसका, तो मैं वो भी खटकता था, लौड़ा भाई से भी करता रहता है ये, ठीक है। छोटा था मैं, तो मुझे पता था मैं पिल जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं इससे कभी लड़ाई करूंगा मैं वो गिरा के पेलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो था, तो मैं एक बार, एक फ्रेंड था उसके घर पे, हम लोग WWE कर रहे थे, फिर हम लोग कमरे में बैठे थे, और तुम्हारे वो थे सारे जितने बड़े लौंडे होते हैं ना, हमारे लिए 9 साल के बच्चे के लिए बड़े हो गए, यानी कि 12, 13, 14 तक जितने भी लौंडे हैं वो सब बैठे हुए थे, सारे बड़े लौंडे थे, मैं था अकेला। तो ये मुझे याद नहीं, ऑब्वियसली मैं इतनी छोटी बात है, तो मेरी गांड ले रहा था बेसिकली, और ये लोग हंस रहे थे, ठीक है। लिए बड़ा मैं देख रहा था, मैंने हो गया बहुत, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बहुत हुआ। मैं बेड पे लेटा हुआ था, बेड पे लेटा नहीं था, हम लोग बेड पे थे, हम सब बेड पे बैठे थे, और वो वहां खड़ा हुआ था मेरे को फेस करके, मेरी गांड मार रहा था ये। मैं सिंपल उठा, खड़ा हुआ, उसके पास गया, कान की रख के मैंने इतनी कस के बजाया उसके, जितनी मेरी स्ट्रेंथ थी दिया भानने से उसके। जितने लोग थे सब लेट गए हंसते हंसते, एंड फिर ऑब्वियसली उसने पटक के मारा उसने। बट पॉइंट ये था कि सब मर गए हंसते थे, क्योंकि भाई एक जरा से लड़के ने 9 साल के, जिसमें तुम अभी जोक मार रहे थे, उसने तुम्हारी गांड मार ली। क्योंकि ब्रो बुलिंग का प्रेमिस ये होता है ना कि उससे पता होता है सामने वाला लड़ेगा नहीं। या तूने मार के एग्जीक्यूट करके ऐसा बच्चा जाके बैठ भी गया होगा, तू वहां पे चलो बाहर हो गया ये। हाँ मैंने ये तो लाइक फालतू की ले रहा है मेरे से, मतलब मैं कोई मतलब ही नहीं, तो मैं उठा दिया कान के रख के। फिर उसने पेला मुझे, पेलने मुझे कोई इतना प्रॉब्लम ही नहीं थी कि पेलना है, मैंने कहा पेल ले, ठीक है। लेकिन फिर वहां से क्या था कि उसका सीन ऑफ हो गया था, क्योंकि सब जितने लोग लौंडे जो थे बड़े, उन्होंने ये याद रखा कि छोटे लौंडे ने इसे कंटाव मारा। ये यूपी में कंटाव बोलते हैं हम लोग। हाँ कंटाव, इज्जत खत्म फिर। हाँ ये होता है कि तुमने पेला, वो तो सबके लिए वो है, लाइक वो तो मारेगा ही, ऑब्वियसली तू पेल ही देगा उसको। हाँ, बट जरा से लड़के ने पेल दिया तेरे को, तो दैट्स व्हाट पीपल रिमेंबर, ये थप्पड़ खाया उससे। तो मेरी वो थी तुम्हारी स्टोरी। उसके बाद मेरे साथ बहुत सीन चला है। अच्छा उसको लेकिन 14 तक आते आते मैं प्रॉपर उस लाइफ में था, वो खराब लाइफ। तो मेरे जो कनेक्शन थे, तो फिर वहां से उसकी डिपर लेती थी मेरे से। बाय 14 एक बार दोबारा बताइए, डिपर लेती थी क्या? डिपर होता है ना, हॉर्न नो डिपर, डिपर नो हॉर्न, तो उसकी डिपर लेती थी जब देखता था मेरे को। डिपर लेती थी क्योंकि भाई मेरे, फिर मैं जानता था, मैं सबको जानता था फिर उस टाइम पे, फिर वो वही हो गया था। फिर मैं भी उसी 2 कौड़ी की जिंदगी में भी था। मेरे पास तो बहुत स्टोरियां हैं, मैंने उसको ठसवाया भी है एक बार, लेकिन बहुत ही कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं कि मैंने कॉल वॉल किया लाइफ में, कभी ये सब चुतिया पे नहीं किए। मेरे कनेक्शन आज भी हैं उन लोगों से, मैं जानता हूँ, लेकिन सब कभी नहीं किया, बड़ी स्ट्रेटेजिकली कराया था। लेकिन वो सब चीजें मैं यहाँ नहीं बताना चाहूंगा। नहीं वेदांत, तेरा कोई है बुलिंग बैकग्राउंड? Bullying, I mean this, हाँ, I remember this one story when I was in 3rd grade, and हम ना बस से स्कूल जाया करते थे, and there used to be this kid who was in class 10th or 11th, जब मैं 3rd में था।
ठीक है, तो हम एक दिन गाना गा रहे थे बस में, जब आते थे तो गाना गा रहे थे। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था, गाने का नाम क्या था वो, कर दे मुश्किल जीना समथिंग समथिंग कमीना, गाने का नाम था। उसमें समथिंग समथिंग की जगह मैंने उस बंदे के सामने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ले लिया, और मैं 3rd क्लास का बच्चा। उस बंदे ने मेरे को पूरे साल टॉर्मेंट किया उस चीज पे कि मैं जाके प्रिंसिपल को बता दूंगा और फिर तेरे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और मैं 3rd क्लास का बच्चा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे ही मैं सुबह बस में चढ़ता था, वो मेरे को देख के ऐसे बोलता था और फिर हट जाता था। पूरे साल खत्म हो गया वो, आई थिंक उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था, बट आई डोंट नो दैट मेमोरी जस्ट केम बैक अभी। उसके बाद में बस भी हट गई थी हमारी, बट वो पूरे साल जो मैं टॉर्मेंट हुआ उस लौंडे से, स्कूल से घर जाते हुए, घर से स्कूल आते आते, अब मुझे लग रहा है कि काफी मेरे को कह रहा है इंटेंस। कि ये तेरा सबसे इंटेंस बुलिंग एक्सपीरियंस था कि एक बंदा कह रहा था मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। I mean, in all fairness, yes. इस ज्यादा bullying नहीं हुई भैया। हमारा स्कूल बड़ा अच्छा sophisticated convent स्कूल था। जब ऐसा अच्छी बात है, है, नहीं होता भाई। वेरी गुड, क्यों नहीं होता यार मतलब ऐसे तो मेरा स्कूल भी अच्छा था। हमारे यहाँ तो भाई मैंने तो लाते मुक्के सब चलते हुए, तुझको पिटा नहीं है तू स्कूल में किसी से? हमारे स्कूल में हाथापाई नहीं होती थी भाई मैं पिटा था एक बार एक बंदे से। मेरे स्कूल के बाहर हाथापाई होती थी, स्कूल के बाहर होता था वो कॉल वाला सीन, बट उसमें मैंने हाथापाई होते हुए देखे, उसमें टीचर भी पिट जाते थे 1-2 बार, तो बस स्कूल के अंदर नहीं होता था। अच्छा ये नहीं एक बार मैं 11th में था, एक बार दो मतलब होगा किसी लड़की का चक्कर होता है जब ये लड़ाइयाँ होती है 11th 12th में जाके, तो 2 गुट आए सामने, इधर सामने टीचर आया बीच में की रोकने लगा, टीचर पे रैपट लग गया फिर टीचर साइड हट गया, फिर लड़ाई खत्म हो गई। क्योंकि ये भी होता है ना, हमारा स्कूल था बिल्कुल आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर बिल्कुल, तो स्कूल के बाहर तो लड़ाई हो नहीं सकती थी, वहां तो बस सामने से नजरें मिलती थी, कॉम्प्रोमाइज होता, घर चले जाते थे। एंड स्कूल के अंदर सीन काफी अच्छा था, तो इतनी कभी हाथापाई की नौबत आ नहीं पाई है। मतलब वो जब आप 11th 12th में आ जाते हो, जब आप कोने में जाके आपस में, हमारे स्कूल में बच्चे भी तो कम होते थे यार। मेरे 12th के बैच में मुश्किल से 50-60 लोग होंगे टोटल मिला के। तो व्हेन यू ग्रो अप विद दोस 100 किड्स, वो कट कटा के 50 लोग हो जाएंगे, तो फिर ब्रो मेरे तो एक सेक्शन में 50 बच्चे होते थे और 12 सेक्शन होते थे क्लास में। हाँ तो एग्जैक्टली, तो फिर वो फिर हमारी कमराडरी फुल अलग हो जाती थी। वो 600 बच्चे सोचे क्लास में। तो मैं बताता हूँ, सुन, मैं ना मेरा एक्सपीरियंस बुलिंग के साथ ये, एक तो मेरे को पता होता था कि वो बुली कौन है जो हाथ छोड़ देंगे, उनसे तो मैं बात ही नहीं करता था। मैं उनसे तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस की पॉलिसी बचपन से थी, ठीक है। तो चाहे वो मेरी बस में बगल में भी बैठे ना, मैं उस दिन चुप रहूंगा, वरना मेरे से हरामी कुत्ता कोई नहीं था आदमी की उल्टी सीधी करने की, मतलब कुछ भी बोल देना, ठीक है। तो एक लड़का होता था, वो ना उसका नाम था ऋषभ, ठीक है, और एक और लड़का होता था उसका भी नाम था ऋषभ। एक ऋषभ था छोटा मेरा दोस्त, एक ऋषभ था बड़ा, और वो कोई और था, ठीक है। मेरी क्लास में हुआ करते थे यार 5-6 ऋषभ तो, ठीक है। सुनना, तो अब हम थे भाई 8वीं क्लास में, 8वीं में, 7वीं में, 9वीं में, वन ऑफ द 3, मैं और मेरा दोस्त ऋषभ, और वो तीसरा बंदा 3 साल बड़ा था मेरे से भाई। तो सोच ले 9वीं से ऊपर हो ही नहीं सकते। वो बैठता रहा बस में आगे, हम बैठते थे बस में पीछे, और पीछे वालों का हरामजादगी का ठेका होता है, ठीक है। मैं पीछे से ऋषभ ठरकी, साले कुत्ते के बच्चे ऋषभ, और बाकी बातें जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है। वो लड़का मुड़ता था, मैं इस वाली की तरफ मुड़ के बात करना शुरू कर देता था। ये हमने कई महीने तो किया भाई। एक दिन उसने मेरे को स्कूल में धर लिया भाई। मैं छोटा सा, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए मार मार के मेरे को भाई स्कूल में। मैं बेचारा, उस दिन मैंने बोला भाई यार ज्यादा पंगे ले लिए। तो मैं 1-1.5 बार तो पिटा हूं स्कूल में, उससे भी ज्यादा। एक बार मेरे को किसी ने बाथरूम में भर लिया था, क्योंकि मेरे को जबान पे लगाम लगाना आता ही नहीं था। मैंने, तू कह रहा था ना श्वेता, जो लॉन्डो वाली बात, पेरेंट्स लॉन्डे होते हैं, मैंने अपने पापा को ना लॉन्डे मोड में देखा है उनके दोस्तों के साथ बचपन से। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ना वो था, और उसमें वो एक दूसरे की लेते ही हैं। तो मैं बड़ा ही ये सोचते हुआ कि भाई प्यार का मतलब है लेना। आज तक मेरे रिलेशनशिप्स में ये इशू है, क्योंकि मेरा प्यार का मतलब है मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ। मेरा भी हो गया है, मैंने अब चेंज किया है। मेरा डिफॉल्ट मोड ऑफ टॉकिंग टू गाइज ये बन गया था कि मतलब सिर्फ उल्टी बात बोलना ना। हाँ, और वो प्यार दिखाने का तरीका होता है, ये सबको नहीं समझ आता बाहर से। तो मैं बड़ा ये करते हुए हुआ। तो मेरे जितने दोस्त थे ना, हम लोग सिर्फ घटिया बातें करते थे, ऐसी बातें जो मैं स्ट्रीम पे अगर बोल दूंगा तो मैं कल मेरा यूट्यूब करियर खत्म, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही बात करता था, उस चक्कर में बहुत पिटा हूं मैं। बाथरूम में बंद कर लिया था एक बारी किसी ने, एक बारी कोई उठा के ले गया था कि भाई तेरे को तो मारेंगे। ट्यूशन के बाहर से आ गया भाई, फोन आ गया, मैं फोन पे हूँ, कोई गाड़ी में आ गया, बैठो चलो। पर पिटा 2-4 बार ही मैं उसके साथ। कंबल पिटाई तो हुई है मेरी स्कूल में कई बार। मतलब वो जब कोट डालते थे फिर बाहर मुड़ के चले जाते थे, बट वो तो मतलब गुड फन होता था। वो तो किसी की भी हो सकती थी, उसको कोई सेव नहीं है। मैं एक्सपीरियंस से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जितना कई बार मेरे साथ कोशिश करी गई है। तो जैसे मैं एक बार क्रिकेट खेला था, मुझे याद आ गया सडनली। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेला अपनी लाइफ में, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रहा फॉर सम रीजन। मेरा टेक्वांडो वाज द ओनली फिजिकल एक्टिविटी, एंड या किक्स एंड हाथे घूंसे चलाना, वही पसंद था मुझे। तो मैंने तुम लोगों को बताई ना स्टोरी, की फुटबॉल होता था तो मैं झाड़ी वाला बाबा बन जाता था,
Like, मैं उन टीम नहीं खेल पाता था, टीम थिंग्स मेरे से नहीं होती, मैं बहुत ही रिबेलियस नेचर है मेरा। तो क्रिकेट पता नहीं कैसे कभी होता है ना, अब होगा कोई भी सीन, पता नहीं कैसे उस दिन मैं क्रिकेट खेलने लग गया, खेल रहे थे सब लोग। अब भाई मुझे नहीं आती फील्डिंग करनी भोसड़ी के, ठीक है, नहीं खेला क्रिकेट बहनचोद तो कहाँ से सीख जाएंगे खेल लें। अब सारे बड़े लौंडे थे, ठीक है, आई थिंक इसलिए था क्योंकि इनको मैं जानता था, सारे जितने भी थे वो जो खेल रहे थे। उसमें एक था लौंडा सनी नाम का, अब वो मेरे लिए पड़ा है, सनी नाम का, सनी नाम था उसका लौंडा, वो लिए पड़ा है मेरी, समझ रहे हो, क्योंकि भाई अगर पीछे ही खड़ा, वही फील्डिंग कर रहा था मेरे से। मैं होता है ना क्रिकेट खेल लो तो इधर सामने कोई खड़ा होता है, एक होता है स्क्वायर कट जो होता है उधर खड़ा होता है, अब मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बॉलर के लेफ्ट में इस साइड में, समझ गया, लेग्स जो भी लौड़ा लहसुन होता होगा, मैं वहां खड़ा था, तो मैं सामने ही था, मतलब जो सेकंड बैट्समैन है उसके थोड़ा सा राइट में, समझ गया ना। तो खड़ा, अब मेरे से चीजें छूट जा रही क्योंकि उसमें बॉलें काफी आती हैं उधर साइड, हम तो चूती हैं जो नहीं आती है फील्डिंग कहाँ से कर लें, तो मेरी ये पड़ा। एक टाइम फिर मैं बहुत हो गया, मैं भोसड़ी के मैं यहीं पटक के मारूंगा, अब मुझे याद नहीं मैंने ऐसी कुछ कहा था, मैंने भोसड़ी यहीं मारूंगा पटक के, सब। वो मैच छोटा था, वो बहुत बड़ा लौंडा था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वहां पे जितने बड़े लौंडे थे उसकी एज के, वो उसके फ्रेंड्स थे, दे ऑल डाइड लाफिंग, एंड द थिंग आई नोटिस इज वो चुप हो गया, ही डिडंट से एनीथिंग, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फुल ऑन अभी लड़ाई होगी, मेरे को पे लेगा, क्योंकि मेरे को तो ये चीज मेरे को नहीं पसंद आ रही कि बार भैंगल वाला बेमतलब यू नो गांड लिए पड़ा है मेरी, तो मैं साथ ना बहुत के यही मारूंगा, बेटी चो तो एक भी कमेंट मारा तो जो भी है ना पेलूंगा मैंने, और 4-5 चीजें और बोली, यू नो कि ऐसे ये होगा, तेरी ऐसी गांड फट जाएगी, समथिंग समथिंग, बट फिर वो चुप हो गया, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, ओ जी जो बकचोदी करते हैं बहुत रेयरली होता है, इनकी गांड में एक्चुअली में तथा नहीं है, यू नो टू लाइक ओन इट अप, एंड दे जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ दे थिंक यू आर एन इजी टारगेट। दैट्स इफ यू जस्ट स्टैंड अप, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इंसान को जो भी है स्टैंड अप, प्लीज मत करो, राइट, कुछ फाइट्स तुम्हें नहीं फाइट करनी, दोस आर नॉट द हिल्स यू डाई ऑन, बिकॉज़ आई न्यू सर्टेन गाइज एज वेल जो कि तुम्हारी ले ले जेन्युइनली कर लेंगे, हां या जेन मैं बिकॉज़ आई तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट सीख करो, क्योंकि मत करो, मेरी मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मेरे अंदर पिटने की तथा थी, आई वाज वेरी कंफर्टेबल, यस विद फाइटिंग, वेरी कंफर्टेबल, तो मैं ये बोल पाता था क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा लड़का था, मैं यहाँ पे बार बार बोल चुका हूँ स्टार्टिंग से स्टोरी से, कभी भी मैं तुम लोग को लीड ऑन नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर बॉल्स थी, आई वुड हैव गॉटन माय एस बीट प्रॉपर्ली। मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताता हूँ, एक और सरदार, ये सन्नी जो था ये सरदार था, एक और सरदार जी थे, वो भी लौंडा था, पूरे पंजाब की दुश्मनी है श्वेता आपसे, सारे लोग निकले पड़े हैं। नहीं वो देखो एक बात बताऊं, जो सनी लौंडा था स्टार्टिंग में, उसकी मम्मी मेरी मम्मी की फ्रेंड भी थी, और ऊपर उनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम जो भी था, सीन अच्छा नहीं था, सो आई अंडरस्टैंड जो भी था, क्योंकि हम लड़के जो 14 साल के होते हैं जो बुली कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम भी, मैं लौंडे की बात बता रहा हूँ स्टोरी, जो कि तुम्हारा है 12 साल का, 13, मैं जब ये फुटबॉल ये क्रिकेट वाली स्टोरी, ये मेरी 14 साल की है, मैन मेरे बॉल्स आ चुकी थी बहुत बड़ी, ठीक है, तो मेरी गांठ तब किसी से भी नहीं फटती थी, एंड मैं चूतिया था, अगेन मैं यहाँ प्रेफेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ लॉन्डो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं मर्द था या कुछ भी, आई वाज अ फकिंग इडियट, ठीक है। सो दूसरा लड़का भी था जो करता था, और वो अपेरेंटली वो लड़ाइयाँ भी करता था, जो सनी की मैं बता रहा हूँ वो लड़ाई नहीं करता था, ही वाज जस्ट वो मेरी ले रहा था बस, वो जोन में था, उसने कहा एक छोटा लौंडा है, वो शायद होगा उस टाइम पे 18 का, तो मेरी गांड ले रहा था। जो दूसरा था, ये मैं बता रहा हूँ स्टोरी, जब मैं 12 या 13 का ही था, ये कंप्लीटली अभी याद आया मेरे को इसके बारे में भी, तो वो उसको मेरे से लड़ता नहीं, क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ तुम्हें पसंद नहीं करते, तो उसका भी सेम सीन था, उसको मेरे से लड़ाई करनी थी, एंड मैंने एक दिन उसको, जब मेरे में बॉल्स आ गई, उसके भी मैं साथ घुस गया था जाके, और मेरे को वो सबसे एम्बैरेसिंग सीन ये था, क्योंकि उसके पापा भी आ गए थे, क्योंकि मैं यहाँ फिर वही बात है, ये सब होता है कि मैं अपनी बकचोदी कर रहा हूँ, मेरे उस 14 साल की एज में मैं बहुत घटिया लोगों के साथ एसोसिएट करता था। इसको प्लीज हेरोइकली मत देखना, इसको प्लीज बॉलीवुड की तरह मत देखना, मैं यहाँ पे कोई वो बात नहीं करना चाह रहा, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली घटिया बात कर रहा है वो, रिग्रेट की बात हो रही है, बैड एक्सपीरियंसेस, यस आई डोंट, दीस आर नॉट ग्रेट थिंग्स जो मैं तो बता रहा हूँ, इसको इसलिए प्लीज अपने मूवी के यहाँ पे तुम्हारा होए 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 साउंड ट्रैक से मत देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा है, या एंड आल्सो तुम लोगों को मेरी रियलिटी बारे में 1% भी नहीं पता है, जो मैंने वीडियो में बताया चीजें, मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें एक्चुअल में, क्योंकि असली लाइफ सुनोगे तो तुम्हारी गाने फट जाएंगी मेरी, इट्स नॉट अ प्लेजेंट लाइफ, एक की भी नहीं बचेगी, सबकी फट जाएगी, इट्स वेरी वायलेंट, वेरी 51 से लोग जो देख रहे हैं सब लाइफ है, तुम लोगों को भी नहीं पता एक्चुअल में, अभी मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, तुम लोग की अभी भोसड़े खुल जाएंगे, इट्स नॉट अ प्रिटी लाइफ, सो एनीवे मेरी लाइफ भी बहुत ही खराब जगह से आता हूँ मैं, राइट, और यहाँ पे मैं पिटी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फक्ड अप लाइफ आई हैव लिव्ड, थिंग्स आई हैव सीन एट अ वेरी अर्ली एज आर वेरी फक्ड अप, ठीक है, सो वो चीजें ऑब्वियसली एक टाइम आएगा मैं बताऊंगा, अभी नहीं, बिकॉज़ दोस पीपल आर स्टिल अलाइव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि इन्वॉल्वड हैं इन स्टोरीज में, तो दे आर देयर, दीस स्टोरीज आर देयर स्टोरीज एज वेल,
मेरी स्टोरी में किसी और की स्टोरी भी मैं तुम्हें बता दूंगा, तो मैं वो नहीं चाहता, किसी की प्राइवेसी क्यों मैं रिवील करूं। श्योर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि ये जितनी ब्रावाडो बुलशिट मैं कर रहा था 14 साल में, टू मी दैट वाज द ओनली एस्केप फ्रॉम द अदर रियलिटी, एंड इट वाज फक्ड अप रियलिटी, वेरी वेरी फक्ड अप रियलिटी, समझे? तो आई वॉज हैंगिंग आउट, इसलिए मैंने इतना लंबा प्रेफेस ले दिया ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ नेक्स्ट चीज उसको हेरोइकली ना देखो। सो आई वॉज हैंगिंग आउट विद गैंगस्टर्स, प्रॉपर फकिंग गुंडे, प्रॉपर जो गुंडे होते हैं, नॉट फकिंग की भैया वाले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो रियलिटीज पे रिलेट मत मारो। वो प्रॉब्ली वेदांत भी उनके साथ हैंग आउट किया हुआ है, भैया वाले जो बोलेरो बुलशिट बता रहा था तू। आई एम प्रीटी श्योर तू प्रखर के साथ तू भी मिला हुआ ऐसे लौंडे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट फकिंग क्रिमिनल्स, प्रॉपर क्रिमिनल्स, राइट? एनीवे, लाइक जिन्होंने करे हुई हैं वो सारी चीजें जो कि तुम मूवी में देखते हो और तुम्हें लगता है बहुत कूल चीज है। एनीवे, सो ये सबको पता था हु आई हैंग आउट विद, राइट? और ये मेरे फ्रेंड्स कौन है। सो दैट्स व्हाई हिज फादर सॉ इट एंड हिज फादर न्यू ये मैं कौन हूँ। आई वाज अ 14-year-old किड, ठीक है? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरे पुलिस वालों के साथ भी बहुत सारे चोचले हो चुके हैं। माय मदर सेव्ड मी एट 15। मैं बता नहीं सकता, वो सारी स्टोरियां मैं एक टाइम पे बताऊंगा, बट तो उस टाइम में मेरे डैड भी आ गए थे, एंड वही था, आई स्टूड अप टू हिम। एंड यू नो 14 में तुम एक अलग ही स्ट्रेटोस्फीयर में भी होते हो ना अपने दिमाग में। व्हेन यू हैव कनेक्शंस लाइक दिस, तुम सोचते हो तुम किंग हो, बिकॉज तुम हो, तुम्हें लगता है बंदर बुद्धि। असल में एक 14 साल के चूतिया बच्चे हो, तुम्हें लग रहा है बहन चो तुम्हारी लेजेंड स्टोरियां चल रही हैं, 400 लौंडे तुम्हें सलाम ठोकते हैं। मैं बहुत सही बता रहा हूँ रियलिटी आज। मतलब हमें ये सब चीजें बड़ी प्राइड वाली लगती थी कि मैं हूँ। तो उसके डैड भी आ गए, वो भी आ गए क्योंकि उनको लगा बड़ी चीज हो गई। तो मेरे डैड ने उस टाइम पे मेरी ले भी ली थी, तो मेरा बड़ा गुस्सा आया था अपने पिताजी पे कि यू नो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करने कहाँ से आ गए। तो जहाँ तक मैं यहाँ पे बात करूंगा कि बुली की या सब की जो चीजें हैं, यू नो, फिर लोग अबे ये सब चूतिया लोगों को यार हटाओ यार। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पास वो नहीं है क्या लोग जो फालतू के कमेंट्स हटाते हैं, मॉड्स हैं काफी फालतू के कमेंट तो हटे। अच्छा मैं ही मॉड हूं ना, मैं ही हटा देता हूं। बताओ किस क्या हटाना है, नाम बोलो। नहीं, फालतू चोदू जो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ वो नच कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ट्रिगर करने वाली। क्योंकि मैं उस वाले मूड में भी नहीं हूं, मैं फालतू मैं क्यों तुम्हारे को गाली वाली बकूं। ठीक है, मैं एक ढंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? फालतू अभी यू नो मैं तुम्हारे को रोस्ट करूँ उस मूड में नहीं हूँ मैं इस वक्त। हाँ सही है, तो मैं देख रहा हूँ, तू बोल। हाँ तो वही बात है, मैं एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मैं इन सब चीज़ों से प्राउड नहीं हूँ, मैं इसलिए सब चीज़ें बताता भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ फिर मैं बता रहा हूँ, जिस दिन बताऊंगा उस दिन समझ में आएगा। वो लाइफ कोई गैंगस्टर मूवी वाली लाइफ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ मेरी लाइफ बहुत बैडएस रही है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ शिट, और कभी कभी फन टाइम्स के लिए मैं तुम लोगों को कुछ पीसेस ड्रॉप कर देता हूँ। कभी एक दिन जिंदगी में मुझे पर्सपेक्टिव मिला, आई वुड वेरी मच लाइक टू हैव सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर अलाइव नाउ, क्योंकि काफी बचे भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लॉट ऑफ देम फकिंग डाइड, दे गॉट मर्डर्ड। ठीक है, अगर कुछ है उनमें से, या आई वुड लव टू ब्रिंग देम फॉर पॉडकास्ट, एंड मे बी एक दिन आए जहाँ पे वो सब भी खुल, क्योंकि उनको अगर तुम बात करते हुए देखो, यू वुड सी कि मैं किस जगह से आता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरा एक फॉर्मेट बन गया था बात करने का लोगों से, दैट आई हैड टू गेट रिड ऑफ। वो माताचोद बहनचोद था, क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम दैट फकिंग प्लेस। जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, दे टॉक टू मी नाइसली, राइट? द ओनली, हर कोई बात ही ऐसे करता था। तो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, वो गालियों में कैसे बात करते हैं। इंग्लिश मैंने 17 साल से सीखना शुरू करी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीजें बड़ी हैं कि मैं उस जिंदगी में एक चीज समझ गया था, मुझे नहीं रहना। 15 साल से मैंने अपनी इंग्लिश इसलिए बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, आउट ऑफ नोवेयर। मेरे को आई थिंक 15 से ही यू नो मैं तुम्हारे कॉपियों पे लिखता रहता था ये सब जो भी है। फिलहाल हम लोग तो बुली की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि अगर हो पक सके यू नो, तो जस्ट फकिंग निकल जाओ उस चीज से। जहां तक बुली की बात है कि हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर है, स्टैंड अप कर जाओ। एंड ये चीज फिर तब रखो कि हाँ, पिटना इज नॉट इज फाइन, दैट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन हु यू आर। आदमी पर्सनली ले लेता है पिटना। हाँ, and I think यार पिटना, I don't know, I wouldn't say support it, but you know, जरूरी है भाई। हमारा जहाँ तक था, the thing that worked out for me was obviously कि you just stood up and you realized those fucking guys cowered. They covered. They genuinely, I saw them. मैंने देखा, मेरे real life experiences, मेरे personally हैं, मैं किसी को recommend नहीं कर रहा, stand up to your bullies, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो भी authorities हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी around लोगों को rally कर सकते हो, rally कर लो, it's much better, right? लाइक अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है, कोई फादर हैं तुम्हारे, कोई चाचा है, बड़ा भाई है, गेट देम इन्वॉल्व्ड, मच बेटर। मेरे डैड ने रिजॉल्व करी चीज। माय डैड न्यू, ही वाज आल्सो अगेन मेरे जैसे ही बैकग्राउंड से आए थे वो, ठीक है?
उनका भी लाइफ कोई बहुत बढ़िया नहीं थी. सो एनीवे ही अंडरस्टूड व्हाट द फक वाज गोइंग ऑन. मैं तो 14 साल का लौंडा था. मैं तो उनको कह रहा था कि क्या बेवकूफी करी तुमने, ठीक है, उस टाइम पे कि मैं वो था. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मे बी दे वुड नो मोर, older people. So अगर बुली वाली ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, प्लीज गेट हेल्प क्विकली. गेट हेल्प. बैठो मत, अपने दिमाग में इसको वो मत सोचो. मैं तो नहीं कहूंगा कि स्टैंड अप करो. अगर तुम्हारे अंदर गांड में गूदा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टैंड अप करने का, तो तुम कर चुके हो, रिलाई नहीं करोगे हमसे बात पूछने के लिए. राइट. नहीं करोगे, तुमको रीअश्योर करेगा. वो साइकिल पे मतलब कोई विजय पाना भी जरूरी नहीं है, और उसमें पूरा टाइम पिसते रहना भी जरूरी नहीं है. इट्स अ वेरी टॉक्सिक शिट बिकॉज़ तुम्हारे डेवलपमेंटल इयर्स हैं ये. अच्छी चीजों पे वन फोकस सिंगल ट्रॉमा तुम्हारे 13, 12, 10 में कैन फकिंग शिफ्ट द कोर्स ऑफ योर लाइफ, हाउ यू मेक डिसीजंस. तुम किस वर्क प्लेस में एंटर करने वाले हो, तुम्हारे फियर. मैं बता रहा हूँ, मैं अपने भाई को देखा है दोस्त, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी. मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक दिन बताना चाहूंगा भाई, गांड फट जाती है. सो आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स वेयर माय ब्रदर कम्स फ्रॉम, यू नो. एंड मेरे भाई का मैंने वन ऑफ द थिंग्स जो देखी है वही है कि उसके अंदर एक काइंड ऑफ फियर है ऑफ एंटरिंग इन न्यू स्पेसेस. ही इज हेजिटेंट कि यू नो ये वर्क प्लेस, वो वर्क प्लेस. एंड मैं खुद ही देखता हूँ सबकॉन्शियसली वो प्रोक्रास्टिनेट करता है वो चीजों को आगे की ना, यू नो, लाइक पोस्टपोन हो. मैं देख रहा हूँ कि वो सैबोटेज कर रहा है, सेल्फ सैबोटेज. राइट, बिकॉज़ ही इज मोर अफ्रेड ऑफ व्हाट माइट हैपन इफ ही डिड. या एंड आई नो वेयर इट, यू नो, कहाँ से किन चीजों से इट केम फ्रॉम. सो यू नो, फक मी.